बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसके बारे में कम्प्लीटली गाइड करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोगों को ये असाइनमेंट जो है वो कम्प्लीटली समझ आ सके। कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो आप लोगों ने बस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है और आपको असाइनमेंट जो है वो 100% समझ आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। इस असाइनमेंट के अंदर एक लिंक गिवन है। लिंक आपके पास ये है, किड्स गेम है। और ये आपने मोस्टली ये गेम्स वैसे तो 3 to 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने प्ले स्टोर पे क्या करना है। मैं अभी अपना प्ले स्टोर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने लिखना है, या लिख लें या फिर आप इसको एज जिस तरह आपके पास ये लिंक दिया गया है इसी को आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लें। मैं आपको आपके अपने प्ले स्टोर पे लेके जाता हूँ। ये मैं अपने प्ले स्टोर पे मैंने लिखा था किड्स गेम फॉर टोटल 3 to 5 ईयर्स। तो ये गेम आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इसको आपने प्ले के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस जब ओपन होके आ जाएगा। इस तरह ये लोड होगी और लोड होने के बाद आपके पास मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास इंटरफेस जो है वो सामने आ जाएगा। जिस आपने क्या करना है कि अब एक दफ़ा मैं आपको असाइनमेंट पे लेके चलता हूँ। अब आपके पास ये डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, वो आपको कहता है कि आपने हर एक एक स्टूडेंट एक बच्चे के पास ही जाना है। तो आपने ज़ाहिर सी बात बच्चों के पास आपने असाइनमेंट बनानी हो, असाइनमेंट आप ख़ुद भी गेम प्ले करके वो आपने जस्ट क्या करना है, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिर फुलफ़िल करनी है। अब एक्टिविटीज़ कैसे आपने फुलफ़िल करनी, गेम आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और अब हम आते हैं एक्टिविटी पे। इसमें तकरीबन 13 एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि आपने ये जब मैंने गेम प्ले की थी तो उस टाइम मैंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो नोट कर ली थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे नोट करनी है। एक्टिविटीज़ का मतलब है पार्ट 1 जो आपने एक्टिविटी 1 करेंगे, फिर एक्टिविटी 2 करेंगे, फिर एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाता है कि सिलेक्ट द बिगेस्ट वन। मतलब वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। ये टेबल आपने फिल करना है। इसको आपने कैसे फिल करना है मैं आपको गेम पे दोबारा लेके जाता हूँ। तो जी हम आ गए हैं जनाब गेम पे। गेम पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट मोड पे जाना है। सिलेक्ट मोड पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये 634 ये कोड जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, सबका सेम नहीं होगा। ये हर एक को डिफरेंट कोड बताता है। मैं कोड इंटर करता हूँ 6347। तो ये कोड मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट ऑल का जो है ना इस ऑप्शन को आपने चेक कर लेना। ये देखें अनचेक मैंने किया, आप लोगों ने क्या करना है, इसको चेक करना है। और इसके बाद आपने प्ले के बटन पे क्लिक कर देना। प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले मेरे पास एक्टिविटी क्या है, फिल द शेप। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये ऊपर आया क्या है, फिल द शेप्स। तो आपने एक्टिविटी नोट कर लेनी है। पहली एक्टिविटी हमारी क्या थी, मेरी ये थी सिलेक्ट द बेस्ट वन। अब आपके पास जो भी आती है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अब इधर जो करंटली तौर पे हमारे पास कौन सी आ रही है, फिल द शेप्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, फिल द शेप। उसके बाद हम इसको प्ले करते हैं। बिल्कुल इजी गेम है। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, फिल द शेप्स, यानी कि आपने शेप्स को फिल करना है। ये वाला पार्ट जो ये इधर आ जाएगा, उसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा, उसके बाद ये वाला इधर आ जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल इजी होती हैं। आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है, कंप्लीट करते जाना है। तो ये आपकी जो एक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक होगी, आप एक एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी। अब आते हैं फाइल के ऊपर। टारगेट अचीव्ड इफेक्टिवनेस, यस टारगेट इफेक्टिवनेस के साथ टारगेट अचीव हो गया। एनी कन्फ्यूज मिसलीडिंग कम्प्लेक्स
इररेलेवेंट स्टेप टू अचीव द टारगेट प्लीज मेंशन। मतलब ये आप बच्चों के लिए कह रहे हैं कि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन या कम्प्लेक्सिटी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, यस द चिल्ड्रन अनएबल टू प्ले द गेम एंड अनएबल टू अंडरस्टैंड द गेम, तो उस तरह आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो आपको कहता है इफ़ यू आर गिवन अ टास्क टू एवेलुएट इंटरफेस टू मेक इट मोर यूजेबल। वो कहता है कि अगर आपको टास्क दिया जाएगा, ये जो आपके पास इंटरफेस शो हो रहा है, इसको आप मोर इफेक्टिव बना सकें तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें कलर जो है वो ठीक नहीं है, उसके बाद इसमें जो शेप्स हैं वो अच्छी नहीं है, बच्चों इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इसका इंटरफेस जो है वो ठीक नहीं है, इसकी वॉइस डिटेक्शन जो है वॉइस वो काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है, या वॉइस में म्यूट अनम्यूट, इस तरह के आप जो इसके इंटरफेस में चेंजेस करना चाहें तो वो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ मेंशन की हुई हैं। आप लोग इन्हीं को देकर अपनी जो एक्टिविटीज़ आप करेंगे उनको, उसके बाद रीज़न आप जो आप चेंजिंग बताएंगे वो आपने रीज़न बता देने कि हाँ ये मैं रीज़न इसकी वजह से कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएं। आपकी मोबाइल डिवाइस कौन सी है तो वो आपने मोबाइल डिवाइस का नाम यहाँ पे लिख दें, मेरा ओप्पो A15 है तो मैंने आपने लिख दिया। इसी तरह आपने क्या करना है कि दोबारा गेम पे आ जाना है, और गेम पे आके आपने नेक्स्ट, ये आपको राइट डाउन बॉटम साइड पे आपको एक नेक्स्ट का बटन, ये आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, काउंट एंड मैच। ये आपने क्या करना है एक्टिविटी 2 पे फिल कर लेना है। एक्टिविटी 2 पे फिल करना है। अब मेरी ये आई थी विच वन हैज़ लेस, आपके पास क्या है, ये हो सकता है जब आप गेम प्ले करें तो वहाँ पे कोई और एक्टिविटी, यहाँ पे अब आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रही होगी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये काउंट एंड मैच। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना, काउंट एंड मैच इफेक्टिवनेस अचीव येस्ट, डिफ़िकल्टी को आई है नहीं आई तो ठीक है, अगर कोई आई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी उसको अगर कोई आप समझते हैं कि इसमें चेंजेस होनी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस का लिख लें, और चेंजेस क्यों करना चाहते हैं वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और डिवाइस आपने फिर इसी तरह आपने इसको प्ले करना है। सॉरी, प्ले तो हमने पहले करेंगे, प्ले करेंगे उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, 4 ये हो गया, उसके बाद 1 लिखा हुआ है तो 1 पे सॉरी 1 पे ये आ जाएगा, और ये आपके पास 6 हैं तो इसी तरह ये आपकी एक्टिविटी 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप 2 पे चले जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड एक्टिविटी कौन सी आती है हमारे पास, मैच पिक्चर्स। हमारे पास थर्ड एक्टिविटी कौन सी आ गई है, मैच पिक्चर्स। तो मेरे पास आई थी फिल मिसिंग, ये हर दफ़ा चेंज होकर आती है, तो इसी तरह आपने इसके बारे में भी फिल कर लेना है। अब उम्मीद है आपको असाइनमेंट की जो है वो समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आपने करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने 13 एक्टिविटीज़ प्ले करके उनके बारे में इस तरह टेबल को फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद आपने क्या करना है, एक और काम करना है। वो कहता है कि रिपोर्ट दोज इश्यूज इन गूगल फॉर्म एंड ऑन वीयू। आपने क्या करना है, गूगल फॉर्म पे भी एज ए सबमिट करवाना है, और इसको आपने LMS पे भी एज असाइनमेंट। अब गूगल फॉर्म के लिए वो आपको एक शर्त कहता है कि आपके पास VUID का होना जो है वो लाजमी है। आप किसी अपने नॉर्मल गूगल अकाउंट से इस गूगल फॉर्म को ओपन नहीं कर सकते, मैं आपको ओपन करके दिखाता भी हूँ। अब मैं इसको लिंक ओपन करता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, लिंक को पेस्ट किया। ये तो नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आपको अब आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिंक जो है वो पेस्ट किया। पेस्ट करूँगा तो ये मेरे पास ओपन होके नहीं आएगा, ये मेरे पास कोई ना कोई एरर शो करेगा। आई थिंक ये ओपन हो गया। मैं आप एक चेंज करता हूँ, ये मेरे पास, मैं इसको दोबारा जाता हूँ। अब मेरे ख्याल उन्होंने ये सेटिंग कर दिया है कि ये आप किसी की भी स्टूडेंट जो है वो, ये देखें ना मेरे पास एक इसकी स्टूडेंट की आईडी लॉगिन है तो तभी मेरे पास ये ओपन होके आ रहा है। अगर आपके पास इस तरह की VUID ओपन होगी तो आपके पास तभी ये फॉर्म ओपन होगा, अदरवाइज़ आपके पास ये फॉर्म जो है वो ओपन होके नहीं आएगा। मैं आपको इसको और आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये अपनी अकेडमी वाली आईडी से मैं इसको ट्राई करता हूँ, या ये मेरे पास एक और स्टूडेंट की आईडी है, मैं इससे इसको लॉगिन करने के ट्राई करता हूँ। अब मेरे पास VU की आईडी नहीं है तो इससे मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूँ और ओपन करने की ट्राई करता हूँ, तो ये मेरे पास ओपन होके नहीं आएगा, मेरे पास कोई ना कोई ये एरर
अब मेरे ख्याल इन्होंने सेटिंग कर दिया है, या फिर मेरे पास ये स्टूडेंट का है। ठीक है, आपके पास अगर VUID लॉगिन होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर भी आप क्या करें, अपनी VUID को लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ये देखें स्टूडेंट की ईमेल आईडी थी, ये हमने इंक्लूड कर दिया रिस्पांस में। तो उसके बाद एक्टिविटी नंबर कौन सी है, 1 एक्टिविटी का है तो 1 लिख लें, एक्टिविटी 2 है 2 लिख लें। उसके बाद एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में आपने वही उठा के लिख देनी है, ये वाली, सिलेक्ट द बिगेस्ट वन। मेरे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी, सिलेक्ट द बिगेस्ट वन। इसी तरह आपने क्या आ जाना है, नीचे आ जाना है, इफेक्टिव अचीव्ड यस कर देना आपने एक्टिविटी 1 के लिए। उसके बाद एनी कन्फ्यूजन है तो नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद आपके पास आ जाना, नेक्स्ट पे आ जाना, जो आपने चेंजेस आपने कंसीडर करवाए थे ये आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से आपने आपके पेस्ट कर देना। इसी तरह आपने नेक्स्ट वाला कॉलम सॉरी इसी तरह आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट वाला रीज़न ऑफ चेंज, तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। इसी तरह आपने नीचे आ जाना है, अपनी डिवाइस का नेम लिखेंगे तो आपके पास ये वाली जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 2 को भी आपने इस तरह फिल कर लेना है, उसकी एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टारगेट अचीव, ये सारा कुछ फिल करने के बाद भी आपने एंड पे आ जाना। जब आपके 13 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आपने यहाँ पे आपके एंड पे आके आपको क्या करना है, आपने टारगेट सारा कुछ कर लिया और आपने यहाँ पे आके इसको सबमिट करवा देना। सबसे पहले आपने 13 एक्टिविटीज़ को प्ले करना, प्ले करने के बाद इस टेबल को फिल करना है, फिल करने के बाद ही आप क्या करेंगे, गूगल फॉर्म को फिल कर सके, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए आप को ये टेबल फिल करना लाजमी है। तो ये आपके पास जस्ट वो कुछ उसने पिक्चर दिखाई हुई थी, तो ये मैंने आपको वैसे गेम प्ले करके आपको दिखा दिया, तो इनके तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो चेंज भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, मेरे पास भी चेंज आई थी। अब इधर आ रहा है सेलेक्ट द डिफरेंस, और हमारे पास कंप्लीट द पैटर्न। ये इस तरह एक्टिविटीज़ जो है हर दफ़ा चेंज होके आती है। उम्मीद है आपको असाइनमेंट की समझ आ गई, और आप अब उम्मीद करता हूँ आप इसको 100% करेक्ट बना के सबमिट जो है वो करवा सकते हैं। अगर आपको मज़ीद भी समझ नहीं आती तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।